तो ट्रंप की ग्रीनलैंड पर नजर है। नेटो हो जाएगा क्या तितर बितर, ये बड़ा सवाल है। अब वेनेजुला के बाद अमेरिका की नजर दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण की बात दोहराई है। इससे डेनमार्क भड़क गया है क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। डेनमार्क के अलावा यूरोप के 7 देश ट्रंप की इस नई धमकी पर भड़के हुए हैं। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन शामिल हैं। यानी ट्रंप के ग्रीनलैंड पर नियंत्रण के प्लान के खिलाफ यूरोप के 7 देश साथ खड़े हैं, वो भड़के हुए हैं। पोलैंड के पीएम ने तो खुलकर बोल दिया कि नेटो का कोई भी सदस्य नेटो के दूसरे सदस्य को डरा नहीं सकता, ना ही नेटो में शामिल देश एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। इससे पहले डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही उसके पास डेनिश साम्राज्य के किसी भी हिस्से को हड़पने का कोई अधिकार है। प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक निल्सन ने भी कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को वेनेजुला से जोड़कर सैन्य हस्तक्षेप की बात करते हैं तो ये न केवल गलत है बल्कि ग्रीनलैंड के लोगों की बेइज्जती है। वेनेजुला के बाद अमेरिका की नजर खनिज संपन्न ग्रीनलैंड पर है। उसने अपनी मंशा जाहिर भी कर दी है, जिस पर यूरोपियन यूनियन में शामिल देश भड़क गए हैं। यूरोपियन यूनियन ने अपना विरोध जताने के लिए एक साझा बयान जारी कर दिया है। इस बयान में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, यूके, डेनमार्क और ग्रीनलैंड शामिल हैं। साझा बयान में कहा गया है कि ग्रीनलैंड केवल और केवल ग्रीनलैंड के लोगों और डेनमार्क का है। इससे जुड़े फैसले लेने का अधिकार भी केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड का ही है। Trudne zadanie, będzie wymagało dobrej woli ze wszystkich stron, ale chciałbym, żeby w Waszyngtonie było dla wszystkich jasne, że jakiekolwiek próby rozbicia czy podważania istoty NATO, Paktu Północnoatlantyckiego nie spotkają się z akceptacją chyba w żadnym kraju europejskim. Taką mam. आपके जहन में होगा कि ग्रीनलैंड की अहमियत क्या है, क्यों और कैसे भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं, आपके सामने मैप रखते हैं। ये देखिए, हमने आपके सामने मैप रखा है। ये है अमेरिका, ठीक है, और ये है ग्रीनलैंड, ये डेनमार्क। अब आप देखिए, अमेरिका जो धमकी दे रहा है उसकी दूरी इस ग्रीनलैंड से है 5043 किलोमीटर। अमेरिका से दूरी इस ग्रीनलैंड की। अब यहां आप डेनमार्क को देखिए कि डेनमार्क भी लगातार कह रहा है कि ये आप नहीं कर सकते, तो उसकी दूरी है 2920 किलोमीटर की। हम आपको आगे दिखाते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और कितना बड़ा इसका जो हिस्सा है वो अधिकतर बर्फ से ढका रहता है। इसका क्षेत्रफल ये देखिए आप, हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना दूर है और साथ ही साथ क्षेत्रफल जो है वो 21 लाख वर्ग किलोमीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप डेनमार्क के अधीन एक स्वशासित क्षेत्र 80% हिस्सा बर्फ की सफेद चादर से ढका है। कुल जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 56,000 से 57,000 के बीच है। अमेरिका का यहां पहले से ही एक बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद भी है। एक तरफ ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की मंशा जाहिर की तो दूसरी ओर वेनेजुला के 3 से 5 करोड़ बैरल तेल पर भी बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वेनेजुला की अंतरिम सरकार उन्हें 3 से 5 करोड़ बैरल तेल सौंपेगी, जिसे मार्केट प्राइस पर बेचा जाएगा। उससे जो पैसा मिलेगा उस पर उनका यानी कि ट्रंप का कंट्रोल होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी, बताया कि अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते वो ये सुनिश्चित करेंगे कि तेल बेचकर मिले पैसों का इस्तेमाल अमेरिका और वेनेजुला के लोगों के फायदे के लिए किया जाए। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को इस योजना को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। तेल को स्टोरेज जहाजों के जरिए सीधे अमेरिका के बंदरगाहों तक लाया जाएगा। देखिए, इसी पर दुनिया चर्चा कर रही थी क्योंकि वेनेजुला जो है वो कितनी बड़ी मात्रा में तेल रखता है। अगर दुनिया भर का आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा तेल उसी के पास है और उसी पर अमेरिका की नजर थी और प्रक्रिया शुरू हो गई है।